हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में। तो हम जैसे कि अपनी क्लास 10 की सीरीज़ कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स की सरीना बुक से। तो उसमें हमने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, लीनियर इनइक्वेशन की चैप्टर 4 एक्सरसाइज 2। कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, आइए 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। लीनियर इनइक्वेशन चल रहा है हमारा चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन, जो कि आपका अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है भैया, आयो आपने इसके पहले वाली वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखें तो पहले जाकर उनको देख लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं 6 नंबर से। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे भैया। किए हैं कि नहीं? करना चाहिए था भैया, अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, किए हैं तो अच्छी बात है। आइए देख लेते हैं 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से। ठीक है, एंड कुछ आपको एक रेंज भी गिवन है, मतलब एक तरीके का सेट गिवन है, मतलब लीनियर इनइक्वेशन आपको गिवन है। ये बोल रहे हैं एक्स के लिए एवेल्यूट करिए और रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। -1 लेस देन 3 - 2x। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई? एक्चुअली देखो, दो तरीके हैं, दोनों से आप कर सकते हो। सबसे बढ़िया तो यही तरीका है कि आपको बीच में बस x के लिए सॉल्व करना है, बीच में बढ़िया x के लिए सॉल्व करना है। कैसे? देखो, आप देखोगे 3 है बीच में, तो पहले 3 को हटाते हैं, तो हम दोनों साइड मतलब तीनों साइड 3 को माइनस कर देते हैं। जब हम सभी साइड 3 को माइनस करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि बीच में से जो 3 है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, -1 -3 -4, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, -2, ये हो जाएगा 4। अब आप देखोगे बीच में बचा माइनस का 2x, तो -2x को भी हटाना है, मतलब -2 को, तो -2 से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा। -2 से -2 से -2 से। ठीक है, लेकिन अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -2। तो आपकी यहाँ से x की रेंज आ जाएगी 2 से छोटी x की वैल्यू -2 के बराबर या उससे बड़ी है। ये बोलना चाह रहा है आपको यहाँ से x की की वैल्यू एक्चुअली में होगी क्या, नंबर लाइन पर भी प्लॉट करना है, कर देते हैं। तो यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो आपको वो पूरी सेडेड वाली बनाना है, डॉट वाली नहीं। डॉट वाली बनती है जब इंटीजर हो, होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो। तो बात करते हैं 2 इंक्लूड है, नहीं है तो एम्प्टी आ जाएगा, लेकिन -2 तो इंक्लूड है, तो ये आपका फिल्टर रहेगा। ठीक है, और इसके बीच की पूरी लाइन को आप या तो शेड कर देना, जैसे भी आपको अच्छा लगे, मतलब ऐसे कर देना कि वो हाईलाइट हो जाए वो वाला पार्ट। तो आपका ये हो गया इसका नंबर लाइन पर सॉल्यूशन। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप इसको स्प्लिट करके कर सकते हो दो पार्ट में। पहला वाला पार्ट लिख लिया आपने और फिर यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट लिख लिया है। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जैसे अपन नॉर्मल और इनइक्वेशंस को सॉल्व करते थे। कैसे? 2x यहाँ आएगा, 1 वहाँ जाएगा, 2x लेस देन 3 + 1, 2x लेस देन 4, x लेस देन 2। आओ ऐसे इसको कर लेते हैं। 2x वहाँ, 7 यहाँ, 3 - 7 लेस देन इक्वल्स टू 2x, -4 लेस देन इक्वल्स टू 2x, 2 से डिवाइड, -4/2 लेस देन इक्वल्स टू x, -2 दिस। मतलब x की वैल्यू बोल रहा है -2 उससे बड़ी और ये बोला 2 से छोटी, तो इनको कंबाइन करके लिखना है हमें। तो जो भी दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा उस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे तो दोनों से ये आंसर आपका सेम आया। इसको स्प्लिट कर दीजिएगा, मतलब स्विच या फिर फ्लिप, -2 साइड 2 साइड, तो आपके इनइक्वालिटी के साइन भी उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है सर, जैसे भी आपको अच्छा लगे बताइएगा जरूर। फर्स्ट वाला मेथड क्लियर है आपको कि सेकंड वाला? ठीक है, आई थिंक फर्स्ट वाला कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बुक में आपके आई थिंक इसी से दिया होगा, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आई आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हो जाएगा इतने से पार्ट में, देख लें पहले कैसा है। हाँ, हो जाएगा, सिंपल है। 7 क्या बोल रहे हैं? लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन दिस। -3 लेस देन x -2 लेस देन इक्वल्स टू 9 वेयर x बिलोंग्स टू, एक मिनट, 9 के साथ और भी है थोड़ा सा, 9 - 2x, x बिलोंग्स टू n। बोल रहे हैं सारे सॉल्यूशन सेट बताइए क्या होंगे। ठीक है, सभी सॉल्यूशन सेट को सॉल्व करके हमें बताना है। ओके, देखते हैं भाई कैसे हो पाएगा। x बिलोंग टू n,
तो अब इसमें ही वाला मेथड थोड़ा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे देगा। कैसे? क्योंकि दो जगह एक्स आ गया है, तो हमारा ये एवरग्रीन मेथड ही यूज़ होगा, याद रखिएगा। ये कब लग सकता है? जब एक ही साइड आपका एक्स हो, वो भी स्पेशली मिडिल में, बीच वाले पार्ट में, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इस वाले में आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि दो जगह एक्स थी इसलिए, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट लिख लेते हैं और यहाँ पर फिर हम सेकेंड वाला पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 यहाँ आएगा, -3 + 2 < x, -1 <, मतलब x की वैल्यू बोल रहा है -1 से बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2x यहाँ, 2 वहाँ, x + 2x 9 + 2, 3x < 11, x is < = 11/3। इनको कंबाइन करके अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा? x < 11/3 बट ग्रेटर देन -1 हो। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट। अब इसके एलिमेंट्स बोल रहे हैं सॉल्यूशन सेट के, तो सिंपल है, नेचुरल नंबर्स है तो -1 से वैसे भी बोल रहे हैं बड़ा, तो 0 नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 कहाँ तक लिखते हैं सर? एक्चुअली इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। 11/3 को आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3.666666, इस टाइप से नंबर आएगा एक 3.67 अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो। लेकिन 3.67 एक इंटीजर नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर नहीं है 3.67, तो उसके बराबर ही, उससे जस्ट छोटा, तो बराबर वाला तो आप लोगे नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। उससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 3, यस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है भैया? 3.67। तो ये आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा वाला नेचुरल नंबर तक ही हमें लिखना है, तो आपको केवल 3 तक ही रहेगा, 4 नहीं आएगा उसमें। तो ये आपके होगा सॉल्यूशन सॉर्ट के एलिमेंट्स, ठीक है, 1 2 एंड 3। आपको क्लियर होगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भैया 8 नंबर का क्वेश्चन। ट्राई किए कि नहीं? बोलो फटाक से। नहीं किया ट्राई? वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी, तुम होगे कामयाब एक दिन। बोले रेंज बताओ x की वैल्यू के लिए, अगर ये आपकी इक्वेशन तो ठीक है भैया बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है भैया, कौनो दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोल रहे हैं क्या? रेंज बताइए और नंबर लाइन पर भी बताइए। बता देंगे भाई, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो इंडिविजुअली वाला कर लें सॉल्व, -2 होल 2/3, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें बीच में केवल x है आपका। x + 1/3 < 3 होल 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा आपका कितना? 3 × 2 6, 6 + 2 8/3 < x + 1/3। 1/3 को उठाइए, यहाँ लाइए, लाते हैं सर, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, करते हैं सर, -9/3 डिवाइड करिए, करते हैं सर। तो ये बोल रहा है x की वैल्यू -3 होगी या उससे बड़ी होगी। यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रही है आपकी x की वैल्यू। x + 1/3 सॉल्व करिए, 3 × 3 9, 9 + 1 10/3, ठीक है सर। इसको शिफ्ट करिए, 10/3 - 1/3, ओके सर। एलसीएम लीजिए, ओके सर, 10 - 1, ठीक है सर, 9/3, ओके सर। तो बोल रहा है x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। कंबाइन कर लीजिए इनको, तो यहाँ से क्या आएगा? x is < 3 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ओ क्लियर है, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये होगी इसकी रेंज। क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, ये होगी इसकी रेंज। नंबर लाइन की बात कर लेते हैं, नंबर लाइन बना लो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। -3 पर सर डार्क सर्किल आएगा क्योंकि इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है सर, एम्प्टी सर्किल लगाओ, बीच की पूरी वैल्यू को सेट कर दो, जिस तरीके से भी आपको सेट करना हो, लाइन खींचकर, फिल कर जो भी, लेकिन अच्छी तरीके से, गंदगी मत मचाइएगा। ये तो थोड़ा गंदा लग रहा होगा ना, ऐसी है भैया राइटिंग, क्या कर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, इसको रेंज भी बतानी थी और नंबर लाइन, तो हमने रेंज भी बता दी है, नंबर लाइन बता दिया है, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। आ रहा है ना समझ? बताओ भैया, आ रहा है? नहीं आए तो बता दीजिएगा, फिर से समझा देंगे, लेकिन वो बात जमेगी नहीं कि आपको आ भी नहीं रहा है या बता भी नहीं रहे हो, फिर मज़ा नहीं आता भैया मुझे। नहीं आ रहे तो पूछिए, 1 बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, चौथी बार मत पूछ लेना, मतलब फिर समझ आना तुम्हें को कोई दिक्कत है, समझ नहीं रहे हो तुम। जब हम 3 बार समझा रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है समझ, सोचने वाली बात है ये तो, ठीक है। लेकिन डाउट हो पूछिए, मुस्कुरा कर पूछिए, रोकर पूछिए, आपकी जैसी इच्छा हो पूछिए,
हेसिटेट मत करना पूछने में, ठीक है। कमेंट करिएगा बिल्कुल धाकड़ से, सर ये नहीं आया समझ में, क्या बता दिया, बिल्कुल हवा में निकल गया सर। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। आप भी पॉज करके साथ साथ में ट्राई कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, कोई दिक्कत है ही नहीं है, लाइव पर तो कोई रट्टा ही नहीं है। जब आपकी इच्छा हो तब देख लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये भी रहता है कि लाइव वीडियोज़ में एक आपको बाउंडेशन रहता है, एक आपकी हैबिट बन जाती है कि आपको नहीं इसी टाइम पे देखना है, लाइव क्लास है। रिकॉर्डेड में तो आपकी इच्छा है सर, जब आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो भाई वही कहते हैं ना, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसमें भी सेम भैया, वैल्यूज़ बताना है एन की, साथ में नंबर लाइन पर भी प्लॉट करना है। कर देंगे कर देंगे कर देंगे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, ठीक है सर। सॉल्व कर लेते हैं, उसके पहले इसको भी लिख लेते हैं, 1/2। हाँ, स्टूडेंट क्या गलती करता है ये भी ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट कभी कभी -2 को भी वो 1/2 से कंपेयर करेगा, इसको इससे। अबे पूरा ही टर्म है वो, बीच का एक, बीच वाला पूरा ही एक टर्म है, अलग अलग नहीं है वो टर्म्स, तो पूरे ही टर्म को कंपेयर करना है, ये नहीं कि अलग अलग कर दो, गलत हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा ही टर्म कंपेयर करना है, ना कि केवल उसका एक पार्ट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -2, 2x/3 को यहाँ ला रहे हैं, प्लस का हो जाएगा, 2 को बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है भैया। 2x/3 एलसीएम लेके करोगे 1 + 4, 2x/3 ये हो जाएगा आपका 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो जाएगा x <= 5 × 3 15, 2 × 2 4। ये बताना चाह रहा है कि x वैल्यू 15 होगी, मतलब 15/4 होगी या उससे कम होगी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को। ये आ रहा है यहाँ से 11/6, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो 1/2 माइनस का 11/6, ये हो जाएगा 2x/3 प्लस का, एलसीएम ले लिया एलसीएम, ये हो जाएगा 3 - 11, 2x/3, ये हो जाएगा माइनस का 8/6, ये हो जाएगा 2x/3, ठीक है। 3 से 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा -4/2। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, ये भी कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, केवल 2 ही बचा है, मतलब x की वैल्यू -2 या उससे बड़ी। कंबाइन फॉर्म में लिख लेते हैं, x की वैल्यू बताना चाह रहे हैं 15/4 या उससे छोटी, या फिर -2 या उससे बड़ी, ठीक है। ये आ गया आपका इसकी रेंज। लेकिन नंबर नेचुरल नंबर से तो हम लिख सकते हैं इसको अच्छे से, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। इसका जो रेंज टाइप का आपका जो बनेगा, रेंज या फिर जो एलिमेंट्स होंगे इसके, वो क्या हो जाएंगे, -2 या उससे बड़े, 15/4 या उससे छोटे। तो 15/4 मतलब कितना हो रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 3.75। तो अगेन 3.75 एक इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो इंक्लूड होगा नहीं। 3.75 से जस्ट छोटा क्या है, 3 है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है, क्योंकि तो -2 से करा रहा है स्टार्ट, तो -2 आएगा नहीं, -1 आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं, केवल 1 2 3 ये आपके हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स। आओ नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिएगा, -2 -1 माइनस, तो हो गए 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको प्लॉट कर देते हैं, बस डॉट लगा के भैया, ठीक है, डॉट याद रखिएगा। और इसमें आपको क्या नहीं करना है, इस तरीके से शेड वाला पार्ट नहीं है आएगा इसमें, ठीक है, वो रियल नंबर्स में होता है। जल्दी से शॉर्ट ले लीजिए, हमने देख लिया 8th एंड 9th क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए फिर देख लेते हैं जल्दी से खटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और तुम लोग बताते ना भैया टेस्ट में एग्ज़ाम कुछ अगर मार्क्स मिल जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी वजह से आपको कुछ हो पा रहा है, वैल्यू एडन हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड रेंज पूछ रहे हैं, रेंज किसके लिए, इसके लिए, -5 <= 2x - 3 x + 2, ठीक है। नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना है। 11th क्वेश्चन भी लिख लेते हैं जल्दी से, 5x - 3 <= 5 + 3x <= 4x + 2 बोल रहे हैं। इसको एक्सप्रेस करना है आपको कुछ इस तरीके से। अरे भैया भाई तो बात होती है, ये कोई बात नहीं, कर देंगे। और फिर a एंड b की वैल्यू बताना है, a की और b की दोनों की, a की b की दोनों की वैल्यू बताना है, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लेते हैं, पहले एक एक करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 -5 है ये, 9 नहीं है, 2x - 9, ठीक है। 2x नहीं रहेगा, 3 को यहाँ लाओ, -5 + 3 <= 2x, -2 <= 2x, 2 से डिवाइड करिए, -1
ये मतलब एक्स वैल्यू -1 होगी, उससे बड़ी होगी। सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 3 लेस देन x + 2। आओ x को यहाँ लाओ, 3 को वहाँ ले जाओ। 2x - x 2 + 3 x लेस देन 5। ठीक है, कंबाइन करके लिख लेते हैं। 5 से छोटा x वैल्यू और -1 या उससे बड़ी। ठीक है, रियल नंबर से नंबर लाइन पे भी बताना है तो नंबर लाइन पे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, -1 से इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है, बीच की सारी वैल्यूज हो जाएंगे आपकी। ठीक है, जस्ट मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। चलिए तो फिर देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। 11th, ये तो आई आपको क्लियर होगा। नंबर लाइन पर किस तरीके से प्लॉट करेंगे। -1 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद कर लेते हैं। अरे ये क्या, पहले सॉल्व तो कर लें इसको। ठीक है, नंबर लाइन बनाना है डायरेक्ट, दो पार्ट्स में इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें तो तीनों में x है, अच्छे से करिएगा। ठीक है, घबराइएगा मत, ऐसे क्वेश्चन देख के आधे स्टूडेंट तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहते सर पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने, समझ में नहीं आ रहा है। अबे सॉल्व तो करो, कुछ करे भी ना, इतना घबरा जाती हो, कैसे हो पाएगा भैया तुमसे। बोर्ड का पेपर देना है कि नहीं देना है, आता सिंपल है ईजी, लेकिन भैया प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो उनको समझो, कुछ करिए तब जाकर। अब तुम पहले ही रिएक्ट कर दोगे तो कैसे हो पाएगा यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उनका सामना करना है। हाँ यस, सामना करना सीखो, रटना तो बिल्कुल ही नहीं है भैया, रटने पे बिल्कुल फोकस ही मत करियो, बता रहा हूँ। हमने गलती कर चुके हैं भैया, 12th तक बिल्कुल मतलब समझ के नहीं, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा नहीं समझा, केवल फॉर्मूला रट लिया और बस लगे धड़ाधड़ क्वेश्चन। बाद में समझ में आई सर इंपॉर्टेंस क्या होती है कॉन्सेप्ट की। मार्क्स के पीछे बिल्कुल मत भागो, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, काम बनेगा आपका। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। 3x को यहाँ शिफ्ट करिए, 3 को वहाँ शिफ्ट करिए। ठीक है, 2x लेस देन इक्वल्स टू 8 x लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, अरे बोलो भैया क्लियर है, गुड। ठीक है, यहाँ पर 3x वहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, 5 - 2 4x - 3x, 3 लेस देन मतलब 3 से x की वैल्यू जो है वो 3 होगी, 3 से बड़ी होगी, तो इनको कंबाइन फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, तो आपका कुछ ही आ जाएगा ये x दिस। ठीक है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि बोल रहे थे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिए आंसर को, कर दिया हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस। नहीं बोलते तुम, हम तब भी कर देते, तुमने ऐसा कर दिया कि बताकर नहीं, तुमने तो सिंपल बना दिया। अच्छी बात है ये तो। बोले ए की वैल्यू बी की वैल्यू बताओ, अब आधे स्टूडेंट उसी में घबरा जाएंगे, भाई ए की और बी की वैल्यू क्या हो गई है। अरे ए की वैल्यू पहली वाली 3, बी की वैल्यू दूसरी वाली 4, बस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, लेकिन हो सकता है ये लोग कहीं खेल जाए आपसे। कैसे हो सकता है, ये साइन को स्विच करके आपको दे दें। लेट से अगर ये दे देते हैं आपको कुछ इस तरीके का, और क्योंकि आपकी हैबिट स्टार्टिंग से ही कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की, मतलब पहले छोटे नंबर फिर बड़ा नंबर, तो कहीं आप उसमें मिसमैच ना कर दो। आप ए की वैल्यू 3 बता दो इस केस में, और बी की वैल्यू 4 बता दो, वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि अब बोल रहा है ग्रेटर देन है आपका ये वाला, तो ए की वैल्यू होगी 4, बी की वैल्यू होगी 3, उससे बचना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर करिए अटैम्प्ट। ठीक है, आप जल्दी में आपको नहीं सर आता है, मैं तो नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है, अबे रुक तो जाओ, देख तो लो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है वो, उसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद क्या करिए, उसको सॉल्व। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 12th वाला क्या बोल रहा है भैया। 12th वाला 2x - 3 लेस देन x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 5 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है भैया, कर देंगे, अभी कर देंगे फटाक से। ठीक है, और फिर इसके बाद देखते हैं 13 में 3 पार्ट हैं, जल्दी कर लेंगे अभी अपन, क्लियरिटी आ जाएगी आपको। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 3 लेस देन x + 2 एंड x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 5। ठीक है, x शिफ्ट करिए, 2x - x 2 + 3 x लेस देन 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ 5 यहाँ, 2 - 5 लेस देन इक्वल्स टू 3x - x -3 लेस देन इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा 2 से डिवाइड करोगे तो -3/2
ये आ जाएगा। ठीक है, इनको कंबाइन करके लिख लीजिएगा। तो बोल रहा है एक्स वैल्यू लेस देन 5 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2 है। रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में तो हर एक वैल्यू आपकी इंक्लूड रहती है -3/2। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। नंबर लाइन पे करना है आई थिंक इसमें प्लॉट, जस्ट चेक कर लेते हैं। 12 यस, नंबर लाइन पे करना है तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, घर की बातें अपनी ये। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 पर इंक्लूड नहीं है तो खाली वाला आ जाएगा, बोला, ठीक है। -3/2 मतलब माइनस का 1.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 1.5, ठीक है। और ये फील्ड आएगा आपका क्योंकि इंक्लूड है, तो मतलब -1.5 बीच में आएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बीच की सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड कर दो, खटाक खट खट खट, हो गया, खेला हो गया भैया, बस। आओ 13 की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल था, बस ये याद रखना है। थोड़ा सा डेसिमल में था तो आप अच्छे से लिखिएगा, बीच में लिखना है आपको, ठीक है। चाहो तो वहाँ पे लिख भी देना 1.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है माइनस का। चलिए 13 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 में आपको सॉल्व करना, ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना है। फर्स्ट पार्ट 2x - 9 < 7 एंड 3x + 9 < 25 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओह क्लियर है, चलो भैया सॉल्व करते हैं। 2x 7 + 9 2x 16 x < 8 3x 9 वहाँ जाएगा 25 - 9 3x ये हो जाएगा आपका 16 x < 16/3, ठीक है। ठीक है, बोलो तो 16 ये हो गया। इनको कंबाइन करके लिख लीजिएगा। ये बता रहा है <8 और ये बता रहा है <= 16/3। अब इसमें थोड़ा सा सोचो आप, पहले क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँ, यही है। हाँ, ठीक है, यही है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी अगर आपको वैल्यू और समझना है तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 5.33। अब इन दोनों को जो मैच कर रहा है वो होगा तुम्हारा आंसर भैया। ये बोल रहा है x की वैल्यू 8 से छोटी है, ये बोल रहा है नहीं x की वैल्यू 5.33 होगी, उससे छोटी हो गई, समझ रहे हो। तो केवल आपका आंसर होगा यही वाला, जो दोनों कंडीशन को मैच कर रहा है वही हमें आंसर बताना है भैया। बोल चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो बोल रहे थे ये x की वैल्यू 5 से छोटी है तो 40 तक ले जाओगे, नहीं, जो दोनों को कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है वो बताना है। तो ये तो बता रहा है 8 से छोटी, ये बता रहा है नहीं 5.33 या उससे छोटी, तो आपको यही लेना पड़ेगा, ठीक है। नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो 2 3 4 5 6 7 5.33 कहीं यहीं आएगा, फील्ड है क्योंकि इंक्लूडेड है, और उसके पहले की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड करना है, बस ध्यान से, बस थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन। सेकंड पार्ट 2x - 9 <= 7 एंड 3x + 9 > 25 x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। 9 शिफ्ट करिए 16 डिवाइड करिए 8, 3x 9 शिफ्ट करिए 25 - 9 3x ये हो जाएगा आपका 16। अबे फिर से वही दे दिया क्या, हट बेकार, देख गलत तो नहीं, सही भी लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस थोड़ा साइंस का उन्होंने चेंजेस कर दिए। ये हो जाएगा अगेन आपका 5.33, ठीक है। अगेन x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, उससे छोटी होगी। ये बोले नहीं x की वैल्यू 5.3 से बड़ी होगी, तो मतलब अब इसमें आपको कंबाइन वाला पार्ट बन रहा है। ये बोले 8 होगी 8 से छोटी, ये बोले नहीं बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी 5.33 से। रियल नंबर्स नहीं है, इंटीजर है, तो उसका जो सॉल्यूशन सेट में आपका मतलब नंबर्स लिखोगे 5.33 के बाद जस्ट क्या आता है 6 आता है, फिर 7 और फिर 8, बस यहीं पर आकर आप रुक जाओगे। और नंबर लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, 5 6 7 8 9 ये नंबर्स को प्लॉट कर लेना, कौन से 6 7 8, ठीक है। जल्दी से थर्ड का एक पार्ट बचा है और 14 देख लेते हैं इधर ही, क्योंकि 15 से थोड़ा सा चेंज है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं ये वाले, इसको मार्क कर लेना आप 12th नंबर के वो, ठीक है। चलिए 13th का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्या है ये, x + 5 > 4 x - 1 एंड 3 - 2x
लेस देन -7 x बिलोंग्स टू R, ठीक है। 14th 3x - 2 ग्रेटर देन 19, और ये और वाला आ गया ना, चलो लिख लेते हैं इसको 3 - 2x, ये x बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब आप यहीं पर कंपेयर कर सकते हो, इसमें एंड लिखा है, इसमें और लिखा है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्या चल रहा है खेला। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x - 4, 4 यहाँ, x वहाँ, 5 + 4 4x - x 9, 3x 3x, ठीक है। इसको करते हैं 2x वहाँ, 7 यहाँ, 3 + 7 2x 10, 2x 5x। तो एंड वाले केस में दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए पड़ता है भैया, इसलिए मैं बोल रहा था अभी आपको। ये बोल रहा है नहीं x की वैल्यू सर 3 होगी, उससे छोटी होगी। ये बोल रहा है नहीं x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। अरे x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, ये बोल रहा 3 है, उससे छोटी होगी। अब भैया समझ पा रहे हो, ये बोल रहा है x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, ये बोल रहा है x की वैल्यू 3 होगी, उससे छोटी होगी। तो इसका आप बोल दोगे भाई नो सॉल्यूशन, क्योंकि एंड वाले केस में हमें कॉमन पार्ट चाहिए। कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है। एक बार और क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें। सही लिखा है एक्चुअल में कि हमने जल्दी जल्दी में कुछ गलत लिख दिया है। x + 5 4x - 1 साइन यही है, एंड 3 - 2x साइन यही है -7, ठीक है। रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो आपने क्या किया, 4x - 4 किया, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, 9 हो गया, 3x 3 से डिवाइड किया, ये साइन, ठीक है। 3 है 3 से छोटा, ये बोल रहा है 7 यहाँ, 2 वहाँ, 10 5 या 5 से मतलब 5 से बड़ी वैल्यू रहेगी x की, ठीक है। तो कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं पाएगा कॉमन। आप सोच सकते हो ना, ये बोल रहा है x की वैल्यू 3 या उससे छोटी, ये बोल रहा है x वैल्यू 5 से बड़ी, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और क्या, खाली नंबर लाइन हो जाएगी, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इस पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। 13 क्वेश्चन को मार्क कर लियो। 14th में बीच में लिखा है और, समझते हैं इसको क्या बोल रहा है ये और। 2 शिफ्ट करिए 21 डिवाइड करिए 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 7 2x 10 2x 5x। इसमें और वाला कंडीशन है, वैसे आप देखोगे तो इसमें भी आपको क्लियरिटी मिलेगी। x की वैल्यू 7 से बड़ी, x की वैल्यू 5 या x वैल्यू 5 या 5 से छोटी। वैसे देखा जाए तो अब इसमें भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये क्या लिखा है बीच में और का बताया था आपको, ये आपका मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये आपका यूनियन वाला पार्ट। यूनियन में तो हमें दोनों ही लेना है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है। इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन, खाली। इसमें आएगा कॉमन, क्योंकि इसका जो आपका आंसर बनेगा वो ये बनेगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 यूनियन ये 7, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ये बता रहा है कि x की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी से 5 तक रहेगी। अब हो सकता है आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये 7 से बड़ी सारी वैल्यूज़, 5 या 5 से छोटी सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो उसको नंबर लाइन पे आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पहले लिख लेते हैं। 5 पे फील्ड आएगा, उससे छोटी सारी वैल्यूज़ कट 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 कट। 7 पे एम्प्टी आएगा, इंक्लूड नहीं है, उससे बड़ी सारी वैल्यूज़ कट 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 कट, इस तरीके से। तो और एंड में ये डिफरेंस रही है। आगे आपको क्लियर होगा इस क्वेश्चन की हेल्प से। इसमें जो कॉमन आता है वो वाला पार्ट लिखना पड़ता है एंड में, और में आपको दोनों ही लिखना है, चाहे कॉमन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ठीक है। आगे आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, ठीक है। 13 क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी आपका, और इसके बाद वाली भी अच्छी है, ठीक है। यहाँ से ऑपरेशंस होंगे स्टार्ट हो ही गए ऑलमोस्ट, नेक्स्ट में और अच्छे से होंगे, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई आपको मजा आएगा। आज की वीडियो में आपने देखा है किस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, नहीं आए तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हो तो वो मज़ा नहीं आता यार, मेहनत से करो अपनी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टफुल, काफ़ी फ्रूटफुल लगी होगी आज की वीडियो। अगर लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी बनी है वीडियो तो उनको भी शेयर कर दोगे, काहे शर्म आ रहे हो, बांटो, शेयर करो। शेयर करने से ही तो शेयरिंग इज़ केयरिंग कहते हैं ना, यस बिल्कुल। शेयर करिए, उनकी भी मदद करिए, वो हो सकता है आपको दुआएं दे दे, जल्दी शादी हो जाए तुम्हारी, हाँ और क्या, मजे लो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपने टाइम में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और बताइएगा अगर किसी टॉपिक पर या किस चैप्टर पर आपको पहले वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, आपको जल्द से जल्द उस वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।